जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी में कल यानी कि 11 जनवरी को एक अप मूव एक्सपेक्टेड है। मैंने कॉल का बीटीएसटी भी कैरी किया है। और वो अप मूव क्यों एक्सपेक्टेड है, आइए वो देखते हैं। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। सबसे पहली चीज चेक करनी होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि दिस इज अ गुड रिजेक्शन, और वो कहां से आया है, जहां से पिछली बार रिजेक्शन आया था, यानी कि 21 दिसंबर की कैंडल से। अच्छा, अब इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट में। तो दोस्तों 5 मिनट में मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद लो वॉल्यूम पर नीचे आया और फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ भाग गया। पूरे दिन ऊपर ही ऊपर रहा, और यहां पर ये 1245 को एक उसने नीचे की तरफ झटका मारा। जो भी अर्ली बायर्स थे उनको शेकआउट करने के लिए उनका स्टॉप लॉस हंट किया, और उसके बाद हाई पर क्लोज हुआ। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, वो फुल ऑन कल के लिए बुलिश 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 सी है। अच्छा, अब अगर बुलिश एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है, और इसका ट्रेडिंग व्यू में फ्री इंडिकेटर है। आप टीपीओ टाइप कर देना, टीपीओ टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, ये आपके पास फ्री इंडिकेटर आ जाएगा। इसको लगा दिया। इसकी सेटिंग्स में आप लोग को दिखा देता हूं। सो पीरियड इज 1 डे, ब्लॉक साइज 30 मिनट, मैनुअल और 480/70, और स्टाइल में रहने का, और वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन कर दी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन अपने पास आ गया दोस्तों। अब ये जो आप लोग को आज की प्रोफाइल दिख रही है ना, दिस इज पी शेप्ड प्रोफाइल। पी शेप्ड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये शॉर्ट कवरिंग को डिनोट करती है। पी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी इसके बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की जो भी अंडरस्टैंडिंग दोस्तों चाहिए, वो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमिंग टू दिस, तो ये शॉर्ट कवरिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये छोटा सा जो फॉल आया था, उसमें यहां पर ये शॉर्ट्स कवर किए गए हैं। अब शॉर्ट्स अगर कवर किए गए हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर शॉर्ट्स कवर कर लिए तो फिर जो फ्रेश बाइंग है वो स्टार्ट अगर इसमें हुई है, तो फिर मार्केट कल ऊपर जाना चाहिए। और अगर शॉर्ट्स कवर करके फ्रेश शॉर्ट्स अगर शॉर्ट्स कवर करके फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किए गए हैं, तो फिर कल मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब इसलिए दोस्तों कल की जो प्रोफाइल है, कल का जो दिन होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रोफाइल का आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस जो होगा ना दोस्तों, वो इस पी का स्टेम रफली 350 के आसपास आप मान लो। ये 350 जब तक प्रोटेक्टेड है, 47,350 अगर प्रोटेक्टेड है, तो सबसे पहला टारगेट अपना ये वॉल्यूम प्रोफाइल का नेकेड पीओसी जो कि 48,000 के आसपास है। और अगर ये क्रॉस होता है तो फिर 48,360। तो अगर ये 350 दोस्तों प्रोटेक्टेड है, तो कल मार्केट 48,000 फर्स्ट टारगेट और 48,360 सेकेंड टारगेट तक जा सकता है। और अगर ये टूट गया, अगर ये 47,350 दोस्तों टूट गया, तो फिर वी आर लुकिंग फॉर 46,100। ये जो 4 दिसंबर को बढ़िया सी बाइंग हुई थी ना इलेक्शन रिजल्ट के चक्कर में, तो यहाँ पे जो सिंगल प्रिंट छूटा था 46,087 के आसपास है, तो राउंड कर देते हैं, तो 46,100 अपन लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर कल यानी कि 11 जनवरी को ये 47,350 टूट गया, तो मैंने कॉल कैरी किया हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन अपसाइड की है, और वो अपसाइड की एक्सपेक्टेशन क्यों है दोस्तों, वो मैं आप लोग को बता देता हूं ऑर्डर फ्लो से। बिकॉज प्राइस एक्शन जो भी है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर फोकस्ड रहता है। दुनिया के सारे इंडिकेटर प्राइस पर फोकस्ड रहते हैं, वॉल्यूम पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है। तो मैं वॉल्यूम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं दोस्तों। ये ऑर्डर फ्लो का चार्ट है, और इसमें अगर आप देखो तो 945 की जो कैंडल है, इसमें बायर्स एग्जॉस्ट हुए। जिन दोस्तों को, आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि बायर्स का या सेलर्स का एग्जॉस्शन कैसे पता करते हैं, दोस्तों इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अभी फॉर द टाइम बिंग आप मेरी बात पे भरोसा करते हुए ये मान लीजिए कि 945 की कैंडल में बायर्स का एग्जॉस्शन हो गया। बायर्स का फर्स्ट बैच एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों गया, बिकॉज नए बायर्स आए। नए बायर्स जो आए, वो 1020 की कैंडल में फिर से एग्जॉस्ट हो गए। अब जो सेकंड बैच आया था फ्रेश बायर्स का, वो भी एग्जॉस्ट हो गया, मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट ऊपर क्यों गया,
बिकॉज न्यू बायर्स आए। तो थर्ड बैच ऑफ बायर्स आया और वो भी एग्जॉस्ट होके मार्केट नीचे पहुंच गया। अच्छा, फिर ये 1245 की ये जहरीली कैंडल जिसमें स्टॉप हंट हुआ अर्ली बायर्स का, सारे बायर्स को यहां पे उड़ाया। उसके बाद फिर ये सेलर्स का एग्जॉशन हुआ। उसके बाद सेलर एग्जॉस्ट हुए तो क्या होना चाहिए, जहां पर बायर थक रहे थे वहां पे फिर से पहुंचा। चौथी बार चौथा बैच फ्रेश बायर्स का आया और वो यहां पे पहुंचा और फिर से एग्जॉस्ट हो गया। कोई तो कसम खा के आया था यहां पर, बेचे जा रहा था बेचे जा रहा था, डेफिनेटली कोई बड़ा आदमी इधर पे बेच रहा था। अब ये चौथी बार एग्जॉस्ट होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। क्यों गया? बिकॉज पांचवी बार फ्रेश बायर्स आए। अब दोस्तों, अगर आज के मार्केट में बैंक निफ्टी में 5 बार बायर्स एग्जॉस्ट हुए फिर भी मार्केट अगर ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। सेकेंड फैक्टर दोस्तों, जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, सिप्ला, अडानी एंटरप्राइजेस, इन सब में आज तगड़ी वाली बाइंग हुई है। और मेरा अडानी एंटरप्राइज ने भी कॉल कैरीड है 3200 का। तो इनमें तगड़ी अगर बाइंग हुई तो ये निफ्टी को कल सपोर्ट तो प्रोवाइड कराएंगे, और अगर ये निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट गिरना तो नहीं चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी नहीं गिरने वाला है, 350 का लेवल, 47,350 का लेवल अगर प्रोटेक्टेड है, तो फिर बस जैसे बजरंग बली संजीवनी बूटी को लेके उड़ लिए थे, बस वैसे ही निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को लेके ऊपर की तरफ उड़ लेना चाहिए और सारे घायल बुल्स का उद्धार होना चाहिए। तो कल के लिए दोस्तों अपन लोग पूरी तरह से हैं बुलिश, और स्टॉप लॉस अपन को पता है 350 टूटा, सब कुछ काट कूट के निकल लेंगे। और अगर 350 47,350 प्रोटेक्टेड है दोस्तों, तो फिर 48,000 और फिर 48,360। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस इस तरह से रोज करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और बिकॉज मुझे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। और दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव, कुछ सजेशन हो, कुछ अगर मैं इसमें ऐड कर सकता हूं सो दैट कि आपका एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके, डू लेट मी नो। और सारे जो वीडियोस हैं वो दोस्तों आप लोग को उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बैंक निफ्टी के जो भी ट्रेडिंग डेज में लाइव मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के जो अपडेट्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हर ट्रेडिंग डे डालता रहता हूं दोस्तों। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना टोटली फ्री है। उसकी लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। कल मिलेंगे बैंक निफ्टी ऊपर के साथ। जय श्री राम।